बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। नाज़रीन, शहर में गर्मी की शिद्दत भी है, हब्स भी है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है। मानसून का मौसम है और इसमें मौसम इस तरह का ही रहेगा। छठा स्पेल है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, जिसमें प्रेडिक्शन की गई है। ऑल तो पाँचवें स्पेल में भी बहुत सारी बारिशों की प्रेडिक्शन की गई थी। कदरे हालात बेहतर रहे, चले हम दुआ गो हैं आगे भी हालात बेहतर रहें, क्योंकि ये बारिश के साथ जो बाद में भुगतने पड़ते हैं उससे बहुत सारे लोग मुतासर हो जाते हैं। सो दुआ है कि तमाम तर सूरत हाल बेहतर रहे, किसी को इससे नुकसान ना पहुँचे, किसी की ज़िंदगी को नुकसान ना पहुँचे। अच्छा जी, छुट्टियां बच्चों की बढ़ गई हैं, बच्चों की तो मौजें वैसे ही लगी हुई हैं और पेरेंट्स परेशान हैं, जो कि खुशियों में थे कि 14 अगस्त के फ़ौरन बाद बच्चे स्कूल चले जाएंगे। चले जी, घर की रूटीन सेट होगी, बट छुट्टियों में इजाफा हो गया। चलें जी, 8-10 दिनों से और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली गर्मी है और फिर डेंगू का सीज़न भी है, तो जब आप बच्चों को स्कूल भेजें तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ भेजें। स्टिल अभी 1-1.5 महीना जो है वो गर्मी है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत मौसम सेंसिटिव होता है। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो इससे हमें नाला भी नज़र आते हैं, ऐसे फैसलों से नाराज़ भी नज़र आते हैं। तो अभी हम ऑफ कैमरा भी ये डिस्कशन कर रहे थे। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं, इरफान मलिक साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो आपको फील नहीं होता कि बच्चों को छुट्टियाँ होती रहती? राव साहब, हमें तो कभी छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी भी बुला लेते। अच्छा वो देखे जरा, वो छुट्टियां होती नहीं रहती, छुट्टियां इतनी लंबी, आप प्रोड्यूसर है हमारी, उनकी आई है वहाँ से, और अंदाजा लगाएं कि अब फिर 15 छुट्टियां। तो मुझे तो वो जब रात को मैंने ट्वीट देखी तो मैंने फिर मिनिस्टर साहब से कंफर्म किया कि कहीं फेक तो नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन भी आ गया। 15 अगस्त को नॉर्मली क्लासेस शुरू होती है, तो वो उनका आया मैसेज के। अच्छा, वैसे हमारे टाइम पे तो कभी ऐसे छुट्टियां नहीं बढ़ी ऑनेस्टली। अच्छा, मुझे वो 14 के बाद 15 को स्कूल जाने ही जाना। आपको याद होगा शफकत महमूद साहब याद आ गए मुझे तो क्योंकि वो अक्सर इसी तरह से कोविड छुट्टियां बढ़ाते थे, तो बच्चों की बड़ी पसंदीदा शख्सियत वो बन चुके थे। और राना सिकंदर याद जो है वो बनना चाह रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गए हैं। हालांकि बगैर किसी वजह के छुट्टियां इस तरह से एक्सटेंड करना, और फिर वो एक जो काम करने वाला है वो करें कि स्कूल्स बंद हैं, कम से कम फीसों में कोई काम करें जो आपको करने की जरूरत है। अब तो हो गया राव साहब, टाइम गुजर गया, सारी छुट्टियां गुजर गई, फीसों का कोई मैकेनिज्म, अब तो फीसिस कोई अगर उसका कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं तो वो बनाएं जो आपके करने का काम है। और ये जो 5% तक फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद फीसें अपनी मर्जी से, आज फीसिस नहीं बढ़ाते, लेकिन क्या हो रहा है कि एयर कंडीशन के चार्जेस दे दें। अब नहीं, फीसें भी बढ़ गई। राव साहब को गलतफहमी है, ये 1 अगस्त से सारी फीसें बढ़ चुकी हैं। कल ही मैं अपनी फीसें जमा करवा के आया हूं, ठीक कह रहे हैं इरफान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो है वो उसमें बढ़ चुकी है। ये जो प्राइवेट सेक्टर है, इसको मैं ये समझता हूं कि इसकी तरवीज में हमारे हुक्मरानों का माशाल्लाह से बड़ा कलीदी किरदार है। इसकी जो तरवीज हुई है प्राइवेट सेक्टर की, क्योंकि इसके मुकाबले में, इनके मुकाबले में अगर सरकारी हम जो बजट, जो आवाम के खून पसीने की कमाई का बजट है, जो कि आवाम पर ही लगना चाहिए एजुकेशन एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो उसको अगर देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी प्राइवेट सेक्टर का जो बजट है, तमाम पंजाब की प्राइवेट सेक्टर्स का मिला तो हार्डली ये 100 से 200 अरब रुपये बनेगा, लेकिन 600-700 अरब रुपये बजट है जो पब्लिक सेक्टर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए। और तालीम का जो बजट हम कहते हैं जिनको, कि तालीम के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए, तो उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो हर तरह से वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं जाते। बुक्स के नाम पे, वो यूनिफॉर्म के नाम पे, वो एसी चार्ज। मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप इस पे जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें, ये हर स्कूल का ट्रेंड है, ये गली मोहल्ले वाले छोटे स्कूल का ट्रेंड है, तो फिर इस पे कोई नहीं कुछ कर सकता। बिल्कुल, इस पे अब बात करने की इस वजह से जरूरत नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट ने, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो नून लीग की गवर्नमेंट हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, या दोबारा से नून लीग की गवर्नमेंट हो, इस माफिया के खिलाफ कभी कोई खड़ा नहीं होगा। आप देखें, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि हुकूमत का एक ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, कई साल पहले वो निकाला गया था कि हर प्राइवेट स्कूल 10% कोटा जो है मुस्तहिक जो है बच्चों के लिए मुख्तस करेगा हर क्लास में, हर स्कूल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया है। वो आप बड़े बड़े नाम ले लें जिसमें बच्चों की फीसें जो हैं वो 1 लाख रुपए के करीब हैं, या 50,000 रुपये के करीब हैं, या उसमें 35,000 रुपये के करीब हैं।
वो तमाम स्कूलों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना लाजिम है। लेकिन आज तक हमारी हुकूमत जो है वो ये 10% का कोटा जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाई कि आप किसी भी स्कूल में अंदर अगर देख लें, अगर जब थर्ड पार्टी अगर वेरिफिकेशन करवाई जाए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये जो है वो लोगों को लूट रहे हैं, और उस जो नोटिफिकेशन है हुकूमत के अहकामात हैं उसका किस तरह मजाक उड़ाते हैं। उसका मजाक इस तरह उड़ाया जाता है कि उसके नाम के ऊपर कुछ अपने कोई प्रिंसिपल हो गए, कोई अपने टीचर्स हो गए, अपने गार्ड हो गए, या उनके लोग जो हैं उनके बच्चों को जो कि वो वैसे भी पाबंद हैं, वो पाबंद है। मतलब कि अगर एक प्राइवेट स्कूल ने अगर वहां पे प्रिंसिपल को रखा है, टीचर को रखा है, तो उसने उसके बच्चों को साथ में एग्रीमेंट के अंदर वो बताते हैं कि आपका एक बच्चा फ्री होगा, 2 बच्चे फ्री होंगे, वो उसके एग्रीमेंट में लिखा जाता है। लेकिन उस एग्रीमेंट को इस नोटिफिकेशन के साथ जोड़कर हुकूमत की आंखों में धूल झोंकी जाती है, क्योंकि इनका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का सिस्टम ही कोई नहीं है पूरे प्राइवेट स्कूल्स का। इसी वजह से ये अपनी मनमानियां करते हैं और किसी भी स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होता। जी इन्होंने वज़ीर तालीम की बात की, वज़ीर तालीम की तरफ से इसके ऊपर कहा गया था कि हम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और किसी स्कूल में ये 10% अच्छा जी, बात तो थी छुट्टियों की, लेकिन एक्चुअली इन लोगों ने जिन इश्यूज पे रोशनी डाली है वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। हर माँ बाप का ये इशू है, हर पेरेंट्स का, हर घर का ये मसला है जी। तो चलें जी, वी होप कि इस पर अमल हो जाए जी और पेरेंट्स की मुश्किल हल हो जाए। हमने आना जी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। तो पहली खबर है हमारे पास, मुकदमे का इंदराज, लाइसेंस का इजरा होगा, पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का प्लान तैयार कर लिया गया है। इरफान मलिक साहब। जी बिल्कुल, देखें हुकूमत अब हर चीज़ जो है वो ऑन व्हील के ऊपर लेके आना चाह रही है, वो चाहे बसें क्लिनिक ऑन व्हील कामयाब है आपकी नज़र में? एक कमेंट कर दे, फिर राउत साहब से पूछूंगी डिटेल में। जी मेरे ख्याल में ये भी कामयाब नहीं। चलें, पुलिस ऑन व्हील क्या करेगा? पुलिस ऑन व्हील ये करेगा कि पुलिस जो है वो जो प्रेजेंटेशन दी गई है, जो प्लान बनाया गया वो ये है कि किसी ने अगर 15 के ऊपर कॉल की कि उसके घर के अंदर चोरी हो गई है, या उसके साथ डाका पड़ गया है, या उसकी कोई FIR है, उसने किसी गुमशुदगी की FIR करवानी है, या उसने लाइसेंस बनवाना है, या उसको दीगर जो सहूलियात जो आपके फैसिलिटेशन सेंटर या जिस खिदमत मराकज़ के अंदर दी जाती है वो उसको वहाँ पे फ्राहम की जाएंगी। लेकिन अफसोसनाक चीज़ ये है कि आपके जो थाने हैं वहाँ पर जो FIR का इंदराज, FIR के बाद के जो मराहिल हैं उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर रहे। अब सिर्फ यही हो रहा है कि आप कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो हैं वो सामने लेके आ रहे हैं ताकि लोगों को नए आइडियाज़ हम देते फिरें। हुकूमत को भी नए आइडियाज़ क्योंकि पसंद होते हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। जो हमारी नहीं लेंगे, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपकी चलेंगी, नई गाड़ियाँ आएंगी, नया स्टाफ आएगा, वो लोग जो है नया सामान लेंगे, इक्विपमेंट खरीदा जाएगा, फिर उसके बाद नए लोग जो हैं उसके अंदर इंडक्शन होगी, इंडक्शन होकर गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनेगा कि इतने लोग, अवाम के ऊपर बोझ बनेगा कि इतना टैक्स आपने और देना है ताकि इन लोगों की सैलरीज, इन लोगों को इक्विपमेंट, ये चीज़ें जो गाड़ियाँ मरात वगैरह इनको दी जा सके वो पूरी की जा सकती। लेकिन अगर आप अपना बेसिक जो है, आपका बेसिक जो आपका पुलिस स्टेशन है उसको आपकी उसकी हालत ये देख लें कि वहाँ पे अगर सिर्फ लाहौर पुलिस का अगर मैं आपको डाटा बताऊँ तो लाहौर में 19,000 जो कंप्लेनेंट हैं वो सिर्फ एक दफ्तर में, एक DIG के दफ्तर में गए एक साल के दौरान, एक DIG के दफ्तर में गए कि हमारी थाने में बात नहीं सुनी जा रही। CCPO के ऑफिस में अंदर 20,000 के करीब लोग गए कि हमारी थानों में नहीं सुनी जा रही। इसी तरह आप तमाम SPs, तमाम DSPs वहाँ पे जाके देखें तो आपको यही पता चलेगा कि थानों के अंदर बात नहीं सुनी जा रही। जब थानों में बात नहीं सुनी जा रही तो आपके घर पे आगे किसने बात सुनी? तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में एक हुकूमत को एक नया जो है वो मिल गया है प्रोजेक्ट, जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक जो वो की जा सकेगी पब्लिसिटी, और लोगों से जो व्यूज़ लिए जाएंगे उस पर दाद ली जाएगी कि बहुत हमने काम कर लिया। लेकिन जो आपकी बेस है, जिस तरह आपने क्लिनिक ऑन व्हील की बात की, आपका बेस हॉस्पिटल है, आपने हॉस्पिटल को कितना स्ट्रेंथन कर लिया है। हॉस्पिटल में क्या तमाम लोगों की फैसिलिटेशन जो फैसिलिटीज हैं वो पूरी करनी है आप, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। देखिए यही बात है की खबर है, मशीनें खराब है। यही बात है कि आपको अगर हॉस्पिटल आपने बेहतर कर लिए तो फिर आप करें कि अब हमारे हॉस्पिटल ठीक हो गए हैं, अब हम जाने लगे हैं लोगों के घरों में, हम तहसील लेवल पे जाने लगे हैं, हम घर डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से अगर किसी इश्यू होगा तो वो एड्रेस किया जाएगा। असल मसला बड़ी बात पता क्या है, मुझे अभी तक लोगों की अक्सर शिकायत आस पास जान पहचान के लोग, जब भी कभी किसी को खुदा न खास्ता पुलिस स्टेशन जाना पड़े, कोई मसला हो जाए,
आपकी पुलिस के रवैये ही नहीं ठीक है। रवैये ये ऑन व्हील आके उनके रवैये ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ये बात आपने बड़ी अच्छी की। आपको याद होगा कई साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था फ्रंट डेस्क का जी, कि फ्रंट डेस्क बनाए जाएंगे जिसमें पब्लिक का अट्रैक्शन जो है वो आम सिविलियन से होगा। वहां पे वो पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान वो नहीं बैठे होंगे। आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे, फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन देंगे, कोई भी आपकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर कंप्यूटर नंबर लग जाएगा और उसके बाद वो थाने को रेफर कर दी जाएगी। वो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, उसके बावजूद आपके थानों के अंदर रवैये बेहतर नहीं हुई। वो कंप्लेंट सेंटर के ऊपर आप जाएंगे, आप एप्लीकेशन के लिए थाने बन गए, जगह अच्छी बन गई, जो हम कहते हैं कि अच्छा भूत बंगले देख के उनके रवैये बेचारों के खराब है। यही बात है कि आपने इनके रवैयों के ऊपर काम करना है। आप देखें कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो दफातर के अंदर DIG, एडिशनल IG या जो बड़े अफसरान हैं SPs, इनके दफातर आप जाके देखें तो लेविश किस्म के दफातर होंगे, सबके लेविश किस्म के दफातर हैं। अच्छी बात है, इनको बना के देने चाहिए, नहीं इससे तो हम बिल्कुल भी इनकारी नहीं। लेकिन उसके साथ वो लोग जो थानों में बैठे हैं, थानों में जो कांस्टेबल है उसके लिए आपने क्या किया? थानों में जो हेड कांस्टेबल है, ASI है, SHO है, उसके लिए आपने क्या किया? अगर आप किसी से 18 घंटे 12 घंटे ड्यूटी लेंगे और उसके बाद आप सोचें कि वो जो है वो काम भी इस तरह करे कि वो बड़े प्यार के साथ किसी से बात करे, तो वो कभी नहीं करेगा। उसका यही होगा कि वो कांस्टेबल जो है वो जब रेड के ऊपर जाएगा तो खवातीन को थप्पड़ मारेगा। ये भी आपने पाकपतन का इंसिडेंट देखा। इसी तरह आपको कई वाकयात नजर आते हैं। ये कोई एक बात नहीं है, ये नहीं जी, ये रूटीन के काम है। रूटीन के काम है, रूटीन में। अब जिसकी वीडियो बन गई उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन ले लिया गया, जिसकी वीडियो नहीं बनी उसके ऊपर अफसरान शाबाश देंगे, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अभी मैं रिसेंटली अभी जो आपने जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रैली का जो कहा गया था कि 5 अगस्त को की जाएगी, उसमें मैं कई अफसरान को जानता हूं। उन्होंने SHO ने अगर किसी लोगों को पकड़ा, अगर उसके साथ मिसबिहेव किया तो उसको कहा गया वेल डन, तुमने बड़ा जबरदस्त, क्योंकि वीडियो नहीं बनी। जहां पे वीडियो बनेगी फौरी तौर पे कहा जाएगा हम तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करते, हम किसी को कानून से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो ये दोहरा मेयार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। राव साहब कैसे देखते हैं पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स को, क्लिनिक ऑन व्हील्स के बाद? इसके ना तादाद देख रहा था, 34 मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो बनेंगे। अब ये पहले मरले में 5 पिंक भी मोबाइल यूनिट्स होंगे। हाँ जी, खवातीन के लिए मुकदमे का इंदराज भी हो जाएगा। अच्छा चलें, आप 5 खवातीन के हवाले से चलें, ये एक अच्छा इसको इनिशिएटिव कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस पर जो वसाइल खर्च होंगे, जो पैसा खर्च होगा, ऑब्वियसली आपने जब ये वैन्स तैयार करनी है तो इन वैन्स को अब आप महकमा सेहत के क्लिनिक ऑन व्हील से कम तो तैयार नहीं कर सकते, उससे बेहतर ही करेंगे ना। और फिर IG साहब का विजन आपको पता ही है, वो जो चीज़ वो लाते हैं वो वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट होती है, चाहे वो पैरा की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और फोर्स की नार्कोटिक्स फोर्स की शक्ल में हो। पैरा बाय द वे IG साहब तो नहीं लेकर आए, CM साहिबा का विजन नहीं था। अब बताओ, CM साहिबा का विजन था लेकिन उसको एग्जीक्यूट किसने करवाया? एग्जीक्यूट देखे पुलिस ने नहीं किया, पुलिस के कुछ लोग बीच में इंडक्ट किए गए हैं, बाकी वो कुछ एनीवे इस पे बात आ जाए। लाहौर शहर में 83 या 84 पुलिस स्टेशन है, उनकी निगरान दौर में हालत ज़ार जिस तरह की थी आपने देखा, वो एक उसकी रेनोवेशन शुरू हुई और उसके बाद और ये 84 थाने मेरा ख्याल है पिछले 15 साल से यही फिगर आ रहा है। ऐसे ही एग्जैक्ट ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, 15 साल में आपके शहर का मोहल्ले वकूअ किस हद तक बढ़ा है? कभी इस पर पुलिस हुकाम ने सोचा कि मोहल्ले वकूअ जिस तरह से बढ़ा है, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन रखने के लिए थानों का जो हदूद दरबा है उसकी भी डिमार्केशन की जाए, उसको भी कम किया जाए। अब ये 34 क्लिनिक बनाने के बजाय अगर आप इसी बजट में, मुझे यकीन है, मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि इसी बजट में मजीद 34 नए पुलिस स्टेशन बन सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली हर फर्द की एक्सेस उसमें आसान की जा सकती है अगर आप करें। लेकिन ये मशवरा देगा कौन? ये मशवरा ये ऐसा हो क्यों? अच्छा, वो होंगे मुस्तकिल, अगले 10-15 साल बाद फिर आपको जरूरत पड़ेगी। गाड़ियां खराब हो गई तो और ये गाड़ियां बंद, उसके बाद अच्छा, मुझे खबर को वाइंड अप करने का प्रोड्यूसर कह रही हैं। ये जैसे महकमा इरिगेशन है ना, उसको फ्लड्स बड़े इरफान साहब शूट करते हैं। फ्लड्स आ जाए ना तो उनको, ये PDM है, ये नागानी आफत है, इनको शूट करती है सबको। आम आदमी तो बेचारा सफर करता है हर हालत में,
लेकिन सरकारी महकमों मुझे ना को वाइंड अप करना है। आपकी सीसीडी बन गई आपकी, मुझे बाय द वे सुबह मैं लाजमी आते हुए 2-3 जगहों पे मॉनिटर करती हूँ। मैं आपको कल का एक वाकया छोटा सा शेयर करूँ। गालिब मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्जियों को उठाकर उनसे 10,000 रुपए लेके छोड़ दिया गया, इस वजह से कि जी आपने 15 पे किसी ने कॉल किया कि घर में आप कपड़े बना रहे हैं, तो ये क्यों? अच्छा, उसमें अगर तो वो गिल्टी थे तो फिर उन FIR दी जाती। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम ये वो चीज़ें हैं जो नोटिस में नहीं आती गवर्नमेंट के, और इट हैपन्स फ्रीक्वेंटली। अच्छा जी, आपके अभी तक जो फोर्सेस बनी हैं, पीरू फोर्स बनी है आपकी, नहीं वो जो पुलिस की, वो SPU है। अच्छा जी, इसके अलावा यूनिट की बात करें। अच्छा जी, इसके अलावा अभी आपकी नई जो 3-4 फोर्सेस बनी, डॉल्फिन है, डॉल्फिन के एहलकार तो सुबह अक्सर आपको नजर, डॉल्फिन के एहलकार तो मुझे ये बता दें, इन सब के बाद आपको इसकी जरूरत महसूस हुई? ये सब नाकाम हो गई हैं, फिर हम ये कह दें? नहीं, इसको नाकाम नहीं कह सकते कि आप ये देखें, नाकाम आप इस सूरत में कहते हैं कि आप इनको हटाकर इनकी जगह नया सेटअप लेके आए। अच्छा। ये वो नया सेटअप नहीं है, वो भी काम करते रहेंगे, वो भी काम करते रहेंगे। ये चीज ये है कि आपने एक सहूलत अब लोगों के घरों तक की तरह घूमती, वो लोगों की सहूलत नहीं थी, वो लोगों को घर बार जाकर उनकी FIR दर्ज नहीं कर रहे थे, उनके लाइसेंस नहीं बना रहे थे, जगह जगह रोक के चेकिंग जरूर। डेफिनेटली ये उनका काम है। अच्छा, वो अच्छी खासी रोड चल रही है और बैरियर लगा के, और वो ट्रैफिक को, चलें जी, वी होप कि इससे कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए, झूठे मुकदमात ना ज्यादा से ज्यादा दर्ज होने शुरू हो जाए, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सही भी नहीं होते झूठे मुकदमात की। अगर आप लाहौर पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया, ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा मैंने अपनी नौकरी में आज तक कभी वो उनका नाम भी इसलिए नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर आज तक कभी कोई सच्ची FIR नहीं देखी। इसका मतलब है कि तमाम FIR जो है वो झूठ के ऊपर। अगर इतने बड़े जिम्मेदार ऑफिसर ये कह रहे हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है। चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है, खिलाफ वर्जी पर रिक्शा सवार को रोकना वार्डन को महंगा पड़ गया। रिक्शा ड्राइवर का वार्डन पर ईंट से हमला। अब ये रवैये हैं इरफान साहब। अच्छा ना, इसमें आप देखें, आपने तो कह दिया कि ये रवैये हैं, लेकिन रवैयों की वजूहात ये भी हमें डिफाइन करनी होगी। इरफान साहब, जस्टिफिकेशन कोई नहीं, जस्टिफिकेशन देखिए, मैं आप कानून की खिलाफवर्जी, कानून की मैं बात आपकी, अब आप उसके पीछे जाना शुरू होंगे, घरेलू मामलात, महंगाई, सोशल इश्यूज, एक लंबी, इसका क्या मतलब है कि आप सड़कों पर निकले लोगों को मारना? मैं ये बात तो कर ही नहीं रहा, मैं ये तो बात कर ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो सिर्फ चलान करने के लिए, अपने टारगेट पूरे करने के लिए, मतलब हर ट्रैफिक वार्डन जो है उसके ऊपर लाजिम है, ये ऑफ द रिकॉर्ड हर एक को पता है, लेकिन कभी भी आपको CTO लाहौर। आप क्या कह रहे हैं कि इसने रिक्शा ड्राइवर ने कोई खिलाफवर्जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो बात अगर सुने कि हर ट्रैफिक वार्डन लाहौर में अगर 2600-2700 वार्डन सड़क के ऊपर ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है हर वार्डन की उसने 15 चलान अपनी शिफ्ट के दौरान करने हैं। अब 15 चलान को अगर आप इसका हुजम देखें तो इसी वजह से आपको हर जगह के ऊपर, सुबह आप जब घर से निकलती हैं, आपको हर जगह के ऊपर पता लगता है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो नाका लगा के खड़े हैं और फौरी मोटरसाइकिल सवारों के चलान किए जा रहे हैं। उसने अगर हेलमेट पहना है उसको ये कहा जाएगा, यहाँ बैरियर किस बात के लगाए गए हैं? इसी वजह से ना कि वहां पे मोटरसाइकिल को सवार को निकल ना जाए, कोई यहाँ से बच के, हमारे चलान से बच के निकल ना जाए, वो इस वजह से लगाए जाते हैं। जब आप इस तरह करेंगे कि आप टारगेट करते जाएंगे, रेडीबान आए तो तजावुज़ात, वो तजावुज़ात ट्रैफिक पुलिस अगर बैरियर लगाए, ट्रैफिक तो वो उसको ट्रैफिक मैनेजमेंट का नाम दिया जाएगा। तो ये चीजें जो हैं ये बड़ी अफसोसनाक होती हैं। आप जब लोगों को इस तरह टारगेट करते हैं, आप वायलेशन करें, ठीक है, उसके ऊपर आपको फाइन करना चाहिए। जब फाइन आप 2,000 रुपया एक रिक्शा ड्राइवर फर्ज करें, सारा दिन वो घर से निकला है, उसको कोई दिहाड़ी नहीं लगी, उसका 2,000 रुपये का चलान हो जाएगा, तो उसके बाद वो फिर यही करेगा, कभी अपनी मोटरसाइकिल को आग लगाएगा, रिक्शे को आग लगाएगा या ट्रैफिक वार्डन को मारेगा। तो इस सिस्टम को आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, या आपने लोगों को जो इस तरफ लेके आना है कि वो आपके सर फाड़ें, अपने रिक्शों को आग लगाएं, अपनी मोटरसाइकिलों को आग लगाएं या खुदकुशियाँ करें। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये वाकया भी इसी तरह हुआ। ट्रैफिक वार्डन ने उसको रोका, ख्वाह कि उसने वायलेशन की, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने वायलेशन नहीं की, उसने वायलेशन की, उसका रोका जाएगा। जब उसको आप 2,000 रुपये चलान कर देंगे तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा? हालात ऐसे हैं कि आप देखें, मोटरसाइकिल सवार, अभी कुछ दिन पहले CTO लाहौर की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया कि हर मोटरसाइकिल सवार जो है वो हेलमेट पहनेगा,
उसमें पुलिस एहलकार भी हुआ, सुन ले, नहीं मैं ये आपको बताने लगा हूं, उसमें कहा गया कि अगर मोटरसाइकिल सवार नहीं पहनेगा तो वो भी फाइन उसका होगा। जिसके ऊपर एक कांस्टेबल था जिसने वॉइस नोट के जरिए मैसेज मुख्तलिफ ग्रुपों में डाला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी तनख्वाह ख़त्म हो चुकी है, मुझे 1500 रुपये का एक हेलमेट लेके दे। वो वॉइस नोट जब सीटीओ लाहौर के पास पहुंचा तो सीटीओ लाहौर ने अपने पास से जो उसको 1500 रुपये का एक हेलमेट लेके दिया। ये हालात हैं सरकारी मुलाजिम के, ये सरकारी मुलाजिम के हालात मैं बता रहा हूँ। जो आपको लाख रुपए में उसकी सैलरी है, जो कांस्टेबल है उसकी 1 लाख रुपए सैलरी, वो उसके ये हालात हैं। तो आप पहले उस माहौल तो ऐसा पैदा करें, बहुत सारे लोग तो पहले आप ऐसा माहौल तो पैदा करें कि आप उसके बाद आप 2000 रुपए जी ये जस्टिफिकेशन है कि आपने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। ये रिक्शा ड्राइवर तो जान तक लोगों की ले लेते हैं, इस तरह से ये रिक्शा नो डाउट, मैं ये बात इससे तो मैं बिल्कुल पर अगर मैं इस ना चलान करे तो अल्टरनेट क्या है? सर क्या अल्टरनेट है? यही बात कर रहा हूं कि आप लोगों के अंदर एतमाद पैदा करें, लोगों को आप काउंसलिंग करें, आप काउंसलिंग के बाद आप इस तरह के इकदाम करें कि आप 5000 जुर्माना करते हैं, आप 10,000 जुर्माना करें, लेकिन उससे पहले आप काउंसलिंग तो है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन तो खत्म करें पहले। वो जो महंगाई के दौर के अंदर लोग पिस रहे हैं उसको आप बाहर निकालेंगे तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लोगों को फाइन होते हुए भी तकलीफ नहीं होगी और वायलेशन भी नहीं करेंगे। जब लोगों को परेशानियां होंगी, बहुत मुश्किल देखिए ये मुश्किल है, लेकिन नहीं करेंगे तो इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। अब इस ट्रैफिक वार्डन को अगर ईंट लग जाती है सर के ऊपर, मैं यही बात कर रहा हूं, इस ट्रैफिक वार्डन की अगर सर के ऊपर ईंट लग जाती, इसकी अल्लाह ना करे वहां पे अगर मौत वाकया हो जाती तो इसके बच्चों का कौन जिम्मेदार था? इसके डिपार्टमेंट ने क्या इसको ये कहना था कि यार तुमने बड़ा काम किया तो तुम्हें ईंट लगी? उसके बाद भी इंक्वायरियां चलनी थी, उन्होंने लड़ाई झगड़े के दौरान इसको ईंट लग गई। तो ये चीजें इन लोगों को भी देखने की जरूरत है। आप देखें कि कई ट्रैफिक वार्डन ऐसे हैं जो सुबह आते हुए ही आप देखें कि जितने भी ट्रैफिक वार्डन हैं आपको पता चलेगा वो सुबह जब अपनी ड्यूटी शुरू करेंगे या 4 बजे के बाद अपनी ड्यूटी शुरू करेंगे तो ये 2 टाइम है, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे का, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसमें आपको ट्रैफिक वार्डन अंधाधुंध चलान करते हुए नजर आए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है वो अपने 15 चलान का टारगेट पूरा करेंगे, उसके बाद जब वो हो जाएगा फिर वो आराम से बैठ जाएंगे। फिर क्या रिक्शा ड्राइवर वायलेशन नहीं करेगा? फिर क्या मोटरसाइकिल सवार वायलेशन नहीं करेगा? वो फिर भी कर रहे हैं। आपने लॉन्ग टर्म चीजें देखनी है या आपने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देखने हैं? शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन है वो ट्रैफिक पुलिस के पास ये है कि अगर ट्रैफिक वार्डन की बात के ऊपर उसने इंप्लीमेंट नहीं किया, उसका चलान नहीं हुआ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दें। आपने हजारों मुकदमे ऐसे दर्ज करवा। ये ट्रैफिक पुलिस भी एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि हमसे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रही तो हम पर्चा करवा लेंगे। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन का एक जो है वो उनकी अक्कासी करते हैं। राव साहब देखिए इस मैस लेवल पे ना मैं ये समझता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड इनकी रिक्शा यूनियंस मुख्तलिफ बनी हुई हैं। आप रोड पे ट्रैवल करते हो ना तो आपको 17-18 किस्म की वो आपके ये एहतजाज भी करते हैं, रिक्शों को आग भी लगा देते हैं, बाद में मकासद के लिए करते हैं, वो पॉलिटिकल अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए 2-3-4 रिक्शा यूनियन जो है वो इस तरह की करती हैं। लेकिन कभी भी रिक्शा यूनियंस अपने जो ये रिक्शा ड्राइवर्स हैं कभी इनको एजुकेट करने के लिए कभी आपने कोई सेमिनार देखा हो, कभी आपने कोई इनकी ऐसी तकरीब देखी हो? कम से कम मेरे मुशाहिदे में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये लाइसेंस इनके बनवाने के लिए आपने कुछ इनके लाइसेंस बनवाने के लिए कोई कभी कोई ऐसी तकरीब रखी हो जिसमें ट्रैफिक पुलिस और रिक्शा ड्राइवर यूनियंस को इकट्ठा किया हो, उनके रिक्शा ड्राइवरों के को एजुकेट करने के लिए क्या किया? कुछ जो है फोटो सेशन के लिए करवाई जाती हैं, लेकिन वो अगर चेयरिंग क्लॉज पे साल में एक दफा करवा ली तो आपने काफी नहीं है, वो आपको उसको जो है वो कंटिन्यूटी। अच्छा गुजारिश ये है कि आपने अगर खबरों के मुताबिक अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वाकयात जो हैं वो रिक्शा ड्राइवर्स के हवाले से ही सामने आते हैं, ख्वाह वो मोटरसाइकिल रिक्शा हो, ख्वाह वो दूसरा ये 4 स्ट्रोक रिक्शा हो। अच्छा इनको इजाज़त इसलिए जो चंद सड़कों पे पहले 2 स्ट्रोक रिक्शे को तो वैसे भी इजाज़त नहीं थी, इनको इजाज़त इसीलिए मिली। अच्छा वो होते तो परेशान हैं, लेकिन अक्सर अभी मैं बात बता देता हूँ आपको, एक बाबा जी रिक्शा चला रहे हैं, उनको इतनी जल्दी थी कि वो एक गाड़ी को और एक मोटरसाइकिल को हिट करने के बाद वो 20 मिनट वहाँ पे 25 मिनट उनको लगे, वो खड़े रहे देखते हुए। ये मैं अभी की आपको बात बता। अच्छा अगर पहले ब्रेक लगा लें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये फिर आप 1 वे की वायलेशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिक्शा ड्राइवर्स को आप शॉर्टकट मारते हुए रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार सबसे ज्यादा वायलेशन। अच्छा कोई बस कर दें,
कोई कम से कम कवानीन किस लिए हैं? इनको आप अगर हेलमेट क्यों पहन रहे हैं, आप जुर्माना ख़त्म कर दें तो आपको कोई हेलमेट पे नज़र नहीं आएगा। और आपकी इसी प्रोग्राम में हेलमेट ना पहनने की वजह से जो कैजुअलिटी थी एक साल की 8,400 CTO साहब ने यहाँ पे बैठ के जी बिल्कुल। वैसे डकैती, मर्डर और वो सारे केसेस वो 7,900 थे और 8,400 कैजुअलिटीज़ हेलमेट ना पहनने की वजह से मोटरसाइकिल सवारों की हुई। और अब फिगर निकाल लें वो उसके मुकाबले में 10% होंगे। तो ये हेलमेट की डेटरेंस भी कायम हुई और हादसात में भी कमी आई। अब गुजारिश ये है कि ये एक म्यूचुअली कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर बनना चाहिए जिसमें रिक्शा ड्राइवर्स के मसाइल तो हैं, बिजली के, पानी के, उनको बेचारों को मसाइल तो साहब उसके साथ लेकिन वो रोड पे आके अपनी उस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर लेकिन में। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ट्रैफिक वार्डन जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है, वो शहर के अंदर जो बगैर लाइसेंस के चलने वाली गाड़ियां हैं उनको ही बंद करना शुरू कर दें, तो आप उसको 60% ट्रैफिक आपकी 60 नहीं ज्यादा, आपकी 80% ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगी। 20-25% लोगों के पास किया तो ट्रैफिक पुलिस एक्साइज नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करेगी, कर सकते हैं। देखें यही बात है कि ट्रैफिक पुलिस को आप पुलिस मल्टीपल को हर जगह के ऊपर ना पुलिस नहीं, आप उनको बेकारी पकड़ने में मैं यही कह रहा हूँ कि आपने पुलिस को जो है पुलिस स्टेट ना इसको बनाए कि हर काम के लिए आपको पुलिस की मदद है कि वो किसी चीनी महंगी है तो वहां पे पुलिस जाके का खात्मा करने आपको पुलिस चाहिए। इसके लिए आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास अब एक्साइज जो डिपार्टमेंट है, एक्साइज जो डिपार्टमेंट है इसके पास अपनी अच्छी खासी फोर्स है, एक्साइज के अपने नाके लगते हैं, सारा कुछ है। अब उसके लिए आप ट्रैफिक वार्डन को आप साथ में अटैच कर लेंगे कि ट्रैफिक वार्डन रोके तो ताकि वो अपना काम छोड़ दे और फिर वो जो है फिर आप कहें कि जी वो ट्रैफिक वार्डन जो है वो हमारे पर नफरी कम है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें हर डिपार्टमेंट को अपना अपना काम करना चाहिए। हर काम में आप पुलिस को इंडक्शन आप कर लेंगे। हम कहते हैं जगह जगह चील गोश्त वाले खड़े हैं, अच्छा वार्डन्स उनको रोकें, बेकारी हैं तो वार्डन्स उनको रोकें, नशई हैं तो वार्डन्स उनको रोकें। सो जिनका जो काम है अगर उसको करने दिया जाएगा तो बेहतर तरीके से करेगा। बाकी ये रवैये चेंज होने के लिए जो रूट कॉज है ना उसको समझना। बहुत सारे उन्होंने यकमुश्त जो रेडियो में बैठ के मांगते थे वो उन्होंने ठीक भी किए तो हुए हैं ना, लेकिन ये रूटीन का काम है, फॉलो अप इस पे होते रहना चाहिए। अगर आप वो करते रहेंगे आप अपना काम नहीं कर सकेंगे। हम ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे से सारिफिन का डेटा लीक। अच्छा जी, तर्जुमान वजारत पावर डिवीजन ने वजाहत ये दी है, वो कहते हैं अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे में सारिफिन का डाटा नहीं लीक हुआ। बिजली सारिफिन का ज़ाती डाटा पब्लिक होने के केसेस रिपोर्ट हुए। जिम्मेदारों के खिलाफ END रूल्स के तहत कार्रवाई के लिए मरासला भी जारी कर दिया गया है। तो बहुत सेंसिटिव काम। सो राव साहब देखिए, मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से सुनते रहते हैं, कभी स्मार्ट कार्ड, कभी अपना मीटर, अब अपनी रीडिंग, जैसे वो पंजाब गवर्नमेंट है अपना घर अपनी छत अपना घर, और अपना वो मीटर अपना मीटर अपनी रीडिंग, अपनी सरदर्द। तो जब बिजली के नर्ख आप देखते हैं तो फिर वो अपने नहीं है सर, फिर कुछ भी अपना नहीं रहता, फिर तो कुछ भी अपना नहीं रहता। राव साहब से ना पूछे, राव साहब को 2 लाख रुपए बिल आया, इसलिए आपने ये बड़ी ना 2.5 लाख आपने बड़ी दुखती रकम पे छेड़ दिया आपने इस वक्त। ये ना सर 1.75 हमें भी बिल आया वैसे बाइक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें इस पे बात करें। आप अमीर लोग हैं सर, जिनको 2 लाख आया वो अमीर लोग नहीं है। अच्छा, गुजारिश ये है कि काफ़ी हम देखते हैं प्रोजेक्ट इस हवाले से आए रोज़, कभी स्मार्ट मीटर की बात होती है, कभी अब ये चलें ये भी करके देख लें। लेकिन सार्फिन का जो डाटा लीक की बात की जा रही है, मंसूबा शुरू अभी मेरा ख्याल इसको एग्जीक्यूट भी नहीं किया गया, हो गया, लेकिन इसकी डाटा भी लीक की खबरें आना शुरू हो गई हैं। और फिर इस तरह यानी एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ये मतलब ये हुआ पहले नाकाम हो गया। नहीं अना देखें, हर चीज़ जो है इसमें कुछ बेहतरी भी है। अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, ये वाकई हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया था कि अपना मीटर अपना रीडिंग, कि आपने अपने मीटर की रीडिंग लेनी है, इसका तरीकाकार सुन लें। आपने अपने मीटर आपने ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप के अंदर अपना मीटर रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने उस जो मीटर के ऊपर अपनी तस्वीरें जो ऐप के है, ऐप के अंदर अपने कैमरे से वो तस्वीर जो अपलोड कर देनी है, उसके ऊपर आपके मीटर की जो रीडिंग है वो खुद ही जनरेट हो जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या है? अब फ़ायदा ये है कि आप सिर्फ लाहौर में रहते हैं,
शायद आप एक मुल्क की एक जन्नत का एक ये टुकड़ा है जिस वजह से आप लोगों को ये चीज़ें फील नहीं होती। आप ऐसे इलाके जहाँ पे जो मीटर रीडर है वो उस इलाके में पहुँचते नहीं, पहाड़ पे नहीं पहुँच सकता, पहाड़ पे नहीं पहुँच सकता, अगर या वो पहुँचता भी है तो उसमें रीडिंग का जो टाइम होता है, क्योंकि हर जो रीडिंग है मीटर की उसका एक दिन मुकर्रर है या वो 2 दिन मुकर्रर है कि इस 2 दिन के अंदर उसने उसकी रीडिंग करनी है, वो 2 दिन के अंदर उसने मीटर रीडिंग करनी है और जाके उसने अपने ऑफिस के अंदर जमा करवानी है, जिसके बाद उसका बिल जनरेट हो जाएगा। अब जिस शख्स के पास अगर मीटर रीडर नहीं पहुंच सका, वहाँ पे अगर तूफान है, वहाँ पे सैलाब है, वहाँ पे अगर वो नहीं पहुंच सका या वो खुद जो है वो इस कंडीशन में हालत में नहीं है, ठीक नहीं है, वो नहीं पहुंच सका तो उसकी रीडिंग नहीं वो कर पाएगा। रीडिंग नहीं होगी तो उसके अगले महीने उसको डबल बिल आएगा। तो वो चीज़ें बचाने के लिए और एक अपना मैकेनिज्म बेहतर करने के लिए ये ऐप सिस्टम दिया गया। जो चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं ये चीज़ें बेहतर होती हैं। वक्त का पहिया जो घूम रहा है इसके साथ नहीं घूमेंगे तो लोग पीछे रह जाएंगे। जो बीच लेकिन ये देखिए ये चीज़ें भी हैं, ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, हम इसी पे बात कर रहे हैं कि आपने ये ऐप जनरेट कर ली, आपने लोगों को इसके ऊपर काम पे लगा दिया, लेकिन कुछ फ्लॉज जो हैं वो आईटी के अंदर हमेशा ह्यूमन एरर जो है वो मौजूद रहता है। मशीन है, मशीन से डाटा डेफिनेटली लीक हो सकता है और यहाँ पे भी ऐसा हुआ। लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसा कि उसका एड्रेस है, उसका मोबाइल फ़ोन नंबर है या दीगर जो उसकी जो डिटेल्स हैं वो अगर उसके पास उससे लीक हो गई हैं तो इसका ये मतलब नहीं ये प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया। प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है लेकिन जो चीज़ें ख़राब हैं इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब ये जिस तरह इन्होंने कह दिया फौरी तौर पे तर्जमान वजारत पावर डिवीज़न ने कि ऐसा डाटा लीक नहीं हुआ, दूसरी जानिब इसी खबर में बताया जा रहा है कि कार्रवाई के लिए जो है वो मरासला भी लिखा गया है, यानी कि डाटा लीक हुआ है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से ये हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आइंदा ये कोशिश की जाए कि लोगों का पर्सनल डाटा लीक ना हो। इसे सिस्टम लॉन्च करने से पहले ही आपको ऐसी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब अगर इसके ऊपर आपको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात आ जाएं कि आपका डाटा लीक होगा, इसमें आपकी डिटेल जो है वो बाहर चली जाएंगी, पब्लिक हो जाएंगी, तो आप इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये चीजें जो हैं इसको वक्त से पहले जब ये स्टार्ट करने की प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे जा रही है तर्जुमान की जानिब से डाटा हम वही कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें हम दोनों पहलुओं को चले डिस्कस कर लेते हैं। चांसेस तो हो सकते हैं, अगली खबर की तरफ आ जाएं जी। सहमाही एडजस्टमेंट है, बिजली ₹1.89 यूनिट सस्ती कर दी गई है। गुड न्यूज़ खबर है, गुड न्यूज़ है। मुझे तो लगता भी नहीं, अभी पेट्रोल महंगा होता है 4 दिन बाद, 15 दिन गुजरते नहीं सस्ता हो गया, महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, सस्ती हो गई, रूटीन का हिस्सा बन के रह गई हैं ये चीजें। अब देखिए वो जो एक इम्पैक्ट था जो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा 1 लाख का 2 लाख आ गया असल मसला ये उसका इम्पैक्ट नहीं आता। बिजली की कीमतें बिलाशुबा सस्ती हुई हैं और यही वो वजूहात हैं जो इस गवर्नमेंट के जो हम बात करते हैं क्रेडिट, ये गवर्नमेंट बड़े इनिशिएटिव ले रही है, चीफ मिनिस्टर पंजाब बड़े काम कर रही हैं, 88 इनिशिएटिव्स हैं और अब हर चीज़ व्हील पे जा रही है तो बड़े इकदाम हो रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी का मसला है घर जाते ये बिजली का बिल मज़ा अपनी जगह पे, लेकिन आपने जो प्रोटेक्टेड सार्फिन के साथ जो सलूक किया है 200 यूनिट का, आपने 200 यूनिट तो अगर 3 मरले का घर है तो उसके इरफान साहब कम से कम कंजम्पशन जो है वो 300 से 350 यूनिट तक होगी बगैर एसी के। और सिर्फ पंखे, एक एलईडी और आप ये फ्रिज देख लें, ये हर घर में है जी, बिल्कुल है। इससे इसको ये छोटे घरों में भी है, ये बड़े घरों में भी है और इन चीज़ों ने ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से चलना है। तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि मईशत बड़ी तरक्की कर रही है, स्टॉक मार्केट बड़ी ऊपर जा रही है, लेकिन जब घर बंदा जाए तो इस तरह से बिल्स का सुन के, उसकी वजह क्या है कि अगर आप एयर कंडीशन अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने लगाया, तो क्या ये ज़रूरत है, अब लग्जरी नहीं है, इसको लग्जरी में आप कंसिडर करना शुरू कर दें। हर जगह पे एयर कंडीशन अब हैं लोगों के पास, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक मोहल्ले में 10 घर है तो सिर्फ एक में होगा, फिर चीज़ शायद लग्जरी में आ जाए, लेकिन ये तो आज जाहिर है ज़रूरत है, सोना भी तो है, लोगों ने क्या करें। खैर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है राव साहब। अब ये छोटी छोटी चीजें मेरे ख्याल से हमारे लिए कोई खुशखबरी भी नहीं रहेगी, नॉर्मल रूटीन की चीजें। ब्रेक के बाद कहते होते हैं कि 80-90 रुपया बन जाता है। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर है इरफान मलिक साहब की ज्यादती के वाकयात बढ़ गए हैं। रवा साल 7 बच्चे कत्ल हुए हैं। 337 अफराद बच्चों के जिनसी इस्तेसाल में मुलव्विस। 299 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। सवाल यह है, आप खबर में कह रहे हैं कि 299 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल होगी, सिलसिला रुक जाएगा, मुलजिम पकड़ लिए गए। देखिए यही चीज़ है हमारे माशरे में। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम जो मुलजिम पकड़ते हैं, हम मुलजमान की तफ्तीश मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन आप देखें कि इस खबर के मुताबिक अभी तक किसी मुलजिम को सज़ा नहीं हुई। ये अलमिया है कि आप जब सज़ा नहीं होगी, जब सज़ा नहीं होगी तो जुर्म ख़त्म नहीं होगा। वही मुलजिम जो है वो ज़मानत के ऊपर बरी होके आएगा, फिर उसके बाद आगे किसी और बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाएगा, फिर उसके बाद पुलिस उसको पकड़ेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर अदालत में जाएगा, फिर बरी होके आ जाएगा। इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें CCD बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके लिए कानून साजी करने की ज़रूरत है। आप CCD बनाकर कह रहे हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया। यही पुलिस मुकाबले हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हर दौर के अंदर ऐसे पुलिस मुकाबले होते रहे और फिर रेफरेंस बने। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर जो रेफरेंस बने थे वो इन्हीं पुलिस मुकाबलों के बने थे। और अब भी ये पुलिस मुकाबले जो हो रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप मुस्तकिल हल करें, कानून साजी करें, कानून के अंदर ऐसी चीज़ें लेके आएँ जिसके बाद ऐसा दरिंदा जो है वो ना तो माशरे में बाहर निकलने के काबिल हो, ना ही वो उसको कोई नौकरी दे, ना कोई घर किराए के ऊपर दे, और वो उसको एक तन्हाई का एहसास हो, उसको सज़ा भी मिले अदालत से, फिर ये चीज़ें कम हो सकती। अब देखें कि हुकूमत की तरफ से ये जो विक्टिम कानून बनाया गया, वेमेन प्रोटेक्शन बिल जो दिया गया था, उसमें जो ख़वातीन और उसके साथ एंटी रेप वेमेन एक्ट जो है उसमें बच्चों, इसके लिए इक़दाम किए गए हैं। अब इसमें जो केसेस हैं उसको इनके साथ लेके जाने की ज़रूरत है कि केसेस जब अदालत में जाएं तो उन अदालत के अंदर ऐसे एविडेंस आपके पास मौजूद हों, ऐसी फ्रॉन्जिक आपके पास मौजूद हो जिसके बाद अदालत शवाहिद को देखते हुए सज़ा दे। जब तक आप ऐसे इक़दाम नहीं करेंगे, आप ये ख़बरें रूटीन की बुनियाद के ऊपर चलती रहेंगी। आप देखें कि अभी भी रिसेंटली जो आपने 2-3 इंसिडेंट देखे कि बच्चे गली के अंदर वो खेल रहे थे कि 2 वहशी दरिंदे किसी जगह पे आया, रिपोर्ट हो जाते हैं। ये रिपोर्ट यही बात है। अब ये जो खबर है इसके अंदर 337 अफराद जो हैं, जो बच्चे हैं जिनसे इस्तेसाल में मुलव्विस हुए। आपके पूरे साल में 3 वीडियोज़ आई, उन 3 वीडियोज़ के ऊपर फौरी तौर पर अवाने वज़ीर आला भी हिल गया, CCD ने भी काम कर दिया, पुलिस भी एक्टिव हो गई और कहा गया कि वो पिस्टल निकालते हुए अपनी गोली से वो ज़ख्मी हो गए। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं, इनको अगर अदालत के अंदर पेश करके अदालत में ऐसी असम्बलियों के अंदर ऐसी कानून साजी की जाए कि ऐसे दरिंदों को ना कोई घर किराए पे दे, ना कोई इनको जो है इनके साथ जो है इनको नौकरी के ऊपर सोशल बाइकआउट किया जाए, सजाएं मिले, तो उसके बाद ये चीज़ें बेहतर हो सकें। छुपाए ना इनके मुँह, पूरी सोसाइटी में दिखाएं ताकि इनको भी पता चले कि इन्होंने जुर्म क्या किया है। हम तो ऐसे लोगों को देख रहे हैं, मुंह छुपा के मीडिया पे लिख कर रहे हैं, भाई क्यों? देखें वो ये वजह है कि कानून जो है, कानून ही हमारा इस किस्म का है कि कानून जहाँ पे जो विक्टिम है उसकी प्रोटेक्शन का कहता है, वहीं पर जो अक्यूज़्ड है, जब तक वो अक्यूज़्ड है, क्योंकि ये अभी तक आपके पास अक्यूज़ चले जाएंगे, जब पुलिस पकड़ेगी ये अक्यूज़ होगा, इसके अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। जब अदालत से सजा होगी फिर इसको आप जो है वो चेहरा दिखा सकते हैं, क्योंकि कानून के अंदर अदालत की तरफ से भी ऐसी डायरेक्शन है, तब दिखाएं जरूर, लेकिन वो तब दिखाएंगे ना जब किसी को सजा होगी। यहाँ पे तो मसला ये है कि आपकी अदालतों के अंदर लाखों केसेस इस किस्म के पड़े हुए हैं जिनके ऊपर नहीं कुछ हो रहा। तो ये चीजें इसी तरह रिपोर्ट होती रहेंगी, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, पुलिस उनको पकड़ती रहेगी, अदालत में भेजेगी, अदालत से फिर वो बरी होके आ जाएंगे, शवाहिद मौजूद नहीं होंगे या दीगर जो इश्यूज होंगे, उसके बाद ये दरिंदे जो वहशी दरिंदे ये इसी तरह। राव साहब 1 मिनट है, कमेंट कर दे फिर वाइंड अप। देखिए बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। वज़ीर पंजाब ये अक्सर कहती हैं कि मेरी रेड लाइन है ख़वातीन के हवाले से जो तशद्दुद के वाक़यात, और अभी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था एक पुलिस एहलकार किस तरह से किसी तो घर में बच्चों का मामला है और ये बहुत और फिर अगेन आई वुड से कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें आगाही दी जाए, और अब तो कोई चीज़ ढकी छुपी है नहीं। और जो इस वक्त इसका जो बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह है वो आजकल जो AI जनरेटेड ऐसा फहश मवाद है वो बड़ी खौफनाक हद तक सरायत करता चला जा रहा है, और
इसको रोकने के लिए क्या कानून साजी हमने की है, इसको किस तरह से इसका बाब बंद करना है, उस पर मेरा ख्याल है कि बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप एक ऐसा जो सिलसिला शुरू करेंगे। और इसके लिए हुकूमत की सतह पर भी काम होना है और एज ए सोसाइटी हम लोगों को सबको किरदार अदा करना है। राव साहब, वक्त बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आते हैं जी।